हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम बना रहे थे ई कॉमर्स फुल स्टैक वेबसाइट यूजिंग एंगुलर एंड स्प्रिंग बूट। एंड पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि हमारे फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट कर दिया था, ठीक है। एंड टुडे इस वीडियो में क्या करेंगे कि हमारे एप्लीकेशन में पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। सो लेट मी शो यू गाइस डेमो लाइक टुडे हम क्या अचीव करने वाले हैं। सो जैसे मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से इसके साइज से लेकर के इसको ऐड आइटम टू कार्ड कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं हमारा प्रोडक्ट आ चुका है बट लोड नहीं हो रहा है। सो ओके, ये लोड हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद जैसे मैं चेकआउट पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से मुझे राम अरोरा और मे बी कोड विथ जोश कोड एंड यहाँ पर जोश दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद एड्रेस में गाइस यहाँ पर मुंबई दे दूँगा, मुंबई। इसके बाद सिटी में भी मुंबई दे देता हूँ, मुंबई। इसके बाद यहाँ पर जो स्टेट है यहाँ पर मैं महाराष्ट्र दे देता हूँ एंड जिप कोड में 420001 एंड कोई डमी मोबाइल नंबर में यहाँ पर दे दूँगा 6789110, ओके। इसके बाद डिलीवर हियर पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे ऑर्डर पेज पे ऑर्डर समरी पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। एंड इसके बाद गाइस जैसे ही मैं चेकआउट पे क्लिक करूँगा ना, सो इट विल रीडायरेक्ट मी टू द रेजर पे पेमेंट गेटवे, ठीक है। सो ये फंक्शनलिटी गाइस बाकी थी, ये हमने अचीव नहीं की थी। हमने पिछले वीडियो में गाइस यहाँ तक अचीव कर लिया था, ठीक है। लेकिन जैसे मैं चेकआउट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे रेजर पे पेमेंट गेटवे पे रीडायरेक्ट करना चाहिए। ये फंक्शनलिटी हमने पिछले वीडियो में इम्प्लीमेंट नहीं की थी, ठीक है। सो टुडे यही गाइस हम इम्प्लीमेंट करने वाले। पहले तो इसका बैक एंड बनाएंगे, देन इसका फ्रंट एंड बनाएंगे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर रेजर पे पेमेंट गेटवे का आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट बना लीजिए, बिल्कुल भी फ्री है। इसके बाद डैशबोर्ड में जाके आपको एपीआई की कॉपी कर लेना है एंड इसके बाद मर्चेंट आईडी कॉपी कर लेनी है जो कि आपको अकाउंट से मिल जाएगी, ठीक है। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो पहले ना इसका बैक एंड तैयार कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रंट एंड करेंगे। सो मैं आ चुका हूँ अपने STS ID में एंड यहाँ पर जो हमारे सारे कंट्रोलर्स थे ना, इसमें एक वन मोर कंट्रोलर बना लूँगा पेमेंट कंट्रोलर करके। सो यहाँ से मैं दे दूँगा इसको पेमेंट कंट्रोलर, ओके। एंड इसके बाद इसको मुझे रेस्ट कंट्रोलर भी बनाना है। सो रेस्ट कंट्रोलर यहाँ पर दे दूँगा एंड इसके बाद मैं रिक्वेस्ट मैपिंग भी यहाँ पर दे सकता हूँ। सो रिक्वेस्ट मैपिंग एंड जो हमारे सारे एंड पॉइंट्स है वो API से स्टार्ट होंगे, ऑलराइट। एंड गाइस यहाँ पर मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ऑर्डर सर्विस, यूज़र सर्विस एंड ऑर्डर रिपोजिटरी। सो लेट्स डिफाइन इट, प्राइवेट ऑर्डर सर्विस एंड ऑर्डर सर्विस। इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी मुझे यूज़र सर्विस की, यूज़र सर्विस, लेट्स इंपोर्ट इट, यूज़र सर्विस, यूज़र सर्विस, ओके। एंड ऑर्डर रिपोजिटरी की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो इसको भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, ऑर्डर रिपोजिटरी, ऑर्डर रिपोजिटरी, ऑर्डर रिपोजिटरी, ऑलराइट। एंड ऑर्डर रिपोजिटरी को यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लेते हैं, ऑलराइट। नाउ इन तीनों को गाइस ऑटो वायर्ड भी देना पड़ेगा एक्चुअली। सो लेट मी गिव इट ऑटो वायर्ड, इसको भी ऑटो वायर्ड दे देंगे एंड इसको भी ऑटो वायर्ड दे देंगे, ओके, ऑलराइट। नाउ लेट्स राइट आवर मेथड, ओके। सो गाइज यहाँ पर सबसे पहले तो हम बनाएंगे हमारा पेमेंट जनरेटर फंक्शन, ओके, पेमेंट जनरेटर मेथड, जो भी कह लो आप, ऑलराइट। सो लेट्स राइट इट पब्लिक एंड response entity, it will return payment link response, response
गाइस अगर आपको समझ नहीं आया ना मैंने क्या कहा, ठीक है, 1 मिनट रुक जाए, मैं आपको बताता हूँ। एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्रिएट पेमेंट लिंक या फिर जनरेट पेमेंट लिंक भी दे सकते हैं हम, ठीक है। सो पेमेंट लिंक, ऑल राइट, एंड हियर आई नीड टू गिव पाथ वेरिएबल। सो पाथ वेरिएबल, इसके अंदर मैं लॉन्ग यूज़र आईडी सॉरी ऑर्डर आईडी लूँगा, ऑर्डर आईडी, ओके। एंड यहाँ पर मैं रिटर्न कर देता हूँ नल। ऑलराइट गाइस, सो ये मेथड जो हमारी है वो क्या करेगी कि जब भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे ना फ्रंट एंड से, इस एपीआई एंड पॉइंट को कॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लेट मी गिव इट पोस्ट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, एंड यहाँ पर पेमेंट्स ऑर्डर आईडी, ठीक है, पेमेंट्स ऑर्डर आईडी। जब भी गाइस फ्रंट एंड से हम इस एंड पॉइंट को कॉल करेंगे तो ये हमारे लिए एक पेमेंट लिंक जनरेट कर देगा, ठीक है। जिस पेमेंट लिंक पे अगर हम क्लिक करेंगे ना तो डायरेक्ट ये हमें रेजर पे के पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, जहाँ से हम अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ लीजिए आप अभी के लिए। एंड जब गाइस इसकी लिंक हम जनरेट करेंगे ना तो मैं इसको पोस्टमैन में आपको टेस्ट करके बताता हूँ, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि ये जो मेथड है वो हमारे लिए पेमेंट लिंक जनरेट करेगी। जितना भी अमाउंट हम देंगे वो अमाउंट जो है वो डायनामिक रहेगा, फ्रंट एंड से आएगा, ठीक है। यूज़र का जितना ऑर्डर अमाउंट है उस ऑर्डर अमाउंट के लिए वो पेमेंट लिंक जनरेट करेगा, जहाँ से यूज़र फ्रंट एंड से पेमेंट कर सकेगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। एंड यहाँ पर गाइस मुझे इसके अलावा ऑथोराइजेशन टोकन की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट्स एक्सेस इट क्विकली, इसको भी एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट हेडर से, रिक्वेस्ट हेडर, एंड यहाँ पर ऑथोराइजेशन, ऑलराइट, कंट्रोल जेड स्ट्रिंग JWT, ओके। एंड यहाँ पर थ्रोज रेजर पे एक्सेप्शन, रेजर पे एक्सेप्शन थ्रोज कर देते हैं। इसके अलावा यूज़र एक्सेप्शन को भी थ्रो कर देते हैं, एंड ऑर्डर एक्सेप्शन को भी। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले तो गाइज मुझे ऑर्डर निकालना पड़ेगा। सो लेट मी क्विकली एक्सेस ऑर्डर। सो ऑर्डर सर्विस से मैं ऑर्डर को निकालूंगा, ऑर्डर सर्विस डॉट फाइंड ऑर्डर बाय आईडी का यूज़ करके, एंड यहाँ पर मैं ऑर्डर आईडी दूंगा, ओके। सो हमारा ऑर्डर यहाँ पर आ चुका, लेट मी इंपोर्ट इट एज वेल। ऑर्डर जो है वो हमारा ये वाला जो उस मॉडल वाला ऑर्डर आएगा यहाँ पर। क्विकली ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे यहाँ पर, एंड इसमें रेजर पे क्लाइंट, रेजर पे क्लाइंट, और रेजर पे क्लाइंट कहाँ से आएगा गाइस, ये जो रेजर पे का, ओके गाइस 1 मिनट में आपको बताता हूँ। रेजर पे इक्वल टू न्यू रेजर पे क्लाइंट, ओके। यहाँ पर आएगी इसकी की, एंड यहाँ पर आ जाएगी मर्चेंट आईडी, मर्चेंट आईडी। सो गाइस पहले यहाँ से दे ही देते हैं, ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। लेट मी फर्स्ट फिनिश दिस। यहाँ पर हमें की दे देनी है, जो भी हमने गाइस कॉपी की थी ना रेजर पे के अकाउंट से, ठीक है, वो की यहाँ से कॉपी कर लेने। इसके बाद मर्चेंट आईडी को भी कॉपी कर लेना है, एंड लेट मी कॉपी दिस मर्चेंट आईडी एज वेल, एंड यहाँ पर मैं दे दूंगा मर्चेंट आईडी, कंट्रोल V। ऑलराइट, सो ये हो चुका हमारा क्लाइंट रेडी। अब गाइस ये जो रेजर पे क्लाइंट है वो मुझे कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो गाइस इसके लिए ना आपको एक डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी आपके pom.xml में, एंड लेट मी शो यू दैट डिपेंडेंसी एज वेल। यहाँ से मैं pom.xml यू ओपन करता हूँ, एंड इसको मिनिमाइज करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं, ठीक है।
ये वाली डिपेंडेंसी गाइस आपको pom.xml में ऐड करनी है। इस डिपेंडेंसी की हेल्प से हम ये रेजर पे क्लाइंट वगैरह, इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो बेसिकली ये जो रेजर पे की डिपेंडेंसी है ना, वो क्या करेंगी, हमारी एप्लीकेशन को रेजर पे से कनेक्ट करेगी। दैट्स इट। एंड यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हैं रेजर पे मेवन डिपेंडेंसी, ठीक है। सो लेट्स वेट। एंड इतना टाइम क्यों ले रहा है, नेटवर्क इतना स्लो है क्या, कुछ ज़्यादा ही स्लो है। आई गेस गाइस आप समझ गए होंगे कि इस मतलब ऐसे आप मेवन डिपेंडेंसी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नेट स्लो है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता अभी, एंड आई गेस ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा। सो हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस ये मेवन डिपेंडेंसी आपको सर्च कर लेनी है रेजर पे मेवन डिपेंडेंसी करके। सो आपको वो मिल जाएगी गूगल से, एंड इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद एक बार आपको प्रोजेक्ट को अपडेट कर लेना है ये डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, वंस हमारा क्लाइंट एक बार अगर क्रिएट हो गया, ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, क्लाइंट क्रिएट होने के बाद यहाँ पर जेसन ऑब्जेक्ट, और ये जेसन ऑब्जेक्ट मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, पेमेंट लिंक रिक्वेस्ट, ठीक है। पेमेंट लिंक रिक्वेस्ट नेम दे सकते हैं गाइस, ये वेरिएबल है, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। एंड यहाँ पर मुझे देना है जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इसमें हम क्या अमाउंट एंड करेंसी से ऐड करेंगे गाइस। सो लेट्स डू दिस, पेमेंट लिंक रिक्वेस्ट डॉट पुट, एंड यहाँ पर हम अमाउंट दे सकते हैं। सो अमाउंट, ठीक है, कितने अमाउंट के लिए हमें ये पेमेंट लिंक जनरेट करनी है। सो ऑर्डर डॉट गेट टोटल प्राइस, ठीक है, जो हमने ऑर्डर गेट किया है ना, इसमें जितनी भी टोटल प्राइस है वो ले लेंगे, एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से गाइस, क्योंकि इसको ना रुपीज़ से हमें सॉरी ये पैसे में आएगा, इसको हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट्स वाई, सॉरी एक्चुअली यहाँ पर ये हमारी रुपीज़ होगी यहाँ पर जो है, एंड इसको हमें पैसों में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी प्राइस आएगी ना वो रुपीज़ में आएगी, इसको हमें पैसों में कन्वर्ट करके यहाँ पर देना पड़ेगा। ऑलराइट, नाउ पेमेंट लिंक रिक्वेस्ट डॉट पुट, एंड यहाँ पर गाइस हम करेंसी दे सकते हैं, ठीक है। सो करेंसी हमारी INR रहेगी, INR, दैट्स इट, ठीक है। नाउ लेट्स क्रिएट अनदर जेसन ऑब्जेक्ट एज वेल। सो जेसन ऑब्जेक्ट, अब ये जेसन ऑब्जेक्ट जो है वो कस्टमर डिटेल के लिए है, यहाँ पर हम कस्टमर डिटेल वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। सो कस्टमर डॉट पुट, यहाँ पर हम देंगे नेम, एंड यहाँ पर ऑर्डर डॉट गेट यूज़र डॉट गेट फर्स्ट नेम, यहाँ पर फर्स्ट नेम दे देते हैं, ठीक है, कस्टमर का। दैट्स इट। इसके बाद कस्टमर डॉट पुट, यहाँ पर गाइस कॉन्टैक्ट और ईमेल भी दे सकते हैं हम चाहें तो, ठीक है। सो लेट्स गिव इट कॉन्टैक्ट। सो कॉन्टैक्ट में यहाँ पर हम दे देंगे ऑर्डर डॉट गेट यूज़र डॉट गेट मोबाइल, दैट्स इट। इसके बाद कस्टमर डॉट पुट, एंड यहाँ पर ईमेल भी दे सकते हैं। सो लेट मी गिव इट हियर ऑर्डर डॉट गेट यूज़र डॉट गेट ईमेल, ओके। अब गाइस इसको ये जो हमारी पेमेंट लिंक रिक्वेस्ट है ना, इसके साथ अपेंड करना पड़ेगा। सो वो कैसे करेंगे, पेमेंट लिंक रिक्वेस्ट डॉट पुट, एंड यहाँ पर दे देना है कस्टमर। सो कस्टमर, एंड हियर आई नीड टू गिव कस्टमर, ये वाला कस्टमर जो है ना वो मुझे यहाँ पर दे देना है, दैट्स इट, ओके। ये इसके साथ अपेंड हो गया।
नाउ गाइज हमें नोटिफाई करना है या नहीं, ठीक है। जब भी यूज़र पेमेंट करे तो उसको हमें मेल भेजना है या एसएमएस भेजना है या नहीं वो। सो इसको भी हम यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर मुझे जेसन देना था। जेसन ऑब्जेक्ट नोटिफाई इक्वल टू न्यू एंड जेसन ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पर नोटिफाई डॉट पुट एंड यहाँ पर मुझे दे देना है एसएमएस एंड यहाँ पर ट्रू। ऑलराइट, एंड नोटिफाई डॉट पुट एंड यहाँ पर दे देंगे ईमेल, यहाँ पर ट्रू दे देंगे। दैट्स इट। ओके, एंड इसको भी पेमेंट लिंक रिक्वेस्ट के साथ गाइस अपेंड कर देंगे। सो पुट एंड यहाँ पर मुझे दे देना है नोटिफाई एंड यहाँ पर मैं दे दूंगा नोटिफाई की एंड वैल्यू नोटिफाई। दैट्स इट। ऑलराइट, ये भी हो चुका कंप्लीट। नाउ लेट्स सेट द रीडायरेक्ट यूआरएल। ओके, सो पेमेंट लिंक रिक्वेस्ट डॉट पुट एंड अब गाइज वंस यूज़र सक्सेसफुली पेमेंट कर देता है, इसके बाद हमें इसको कहाँ पर रीडायरेक्ट करना है। सो इसके लिए यहाँ पर मुझे कॉल बैक देना पड़ेगा। सो कॉल बैक यूआरएल देनी पड़ेगी एक्चुअली, यूआरएल एंड यहाँ पर हम दे देंगे लेट मी गो टू हियर एंड ये जो हमारा फ्रंट एंड चल रहा है ना, इसको यहाँ पर देंगे। इसके बाद हियर आई नीड टू गिव पेमेंट सक्सेस एंड ऑर्डर अंडरस्कोर ID इक्वल टू में कितना देना है, ऑर्डर ID। सो ऑर्डर डॉट गेट ID ओके एंड दैट्स इट। ठीक है, वंस यूजर मेक सक्सेसफुल पेमेंट then we need to redirect to this URL. Okay, is there anything else? Payment link request. So also we need to guys give HTTP request of this method, like what type of method it's gonna be, put method, post method or get method. So it's gonna be get method. So dot or maybe यहाँ पर पुट एंड यहाँ पर कॉल बैक मेथड हमें देना है। ठीक है, सो कॉल बैक मेथड, सो इट्स गोना बी गेट मेथड, दैट्स व्हाई वी नीड टू गिव हियर गेट। ऑलराइट, दैट्स इट। ओके, सो ये भी कंप्लीट हो चुका। नाउ गाइज वी कैन क्रिएट पेमेंट लिंक फॉर आवर ऑर्डर। सो लेट्स डू दिस। पेमेंट लिंक पेमेंट इक्वल टू Razorpay dot payment link dot create and here we need to give payment link request and that's it. Okay, and we need to import this payment link. Okay, कहाँ से import करेंगे इसको, ये जो हमने Razorpay का डिपेंडेंसी ऐड की थी ना, पैकेज बोल सकते हैं आप, Razorpay का पैकेज, वहाँ से हम इसको import करेंगे। एंड स्ट्रिंग यहाँ पर मैं पेमेंट लिंक आईडी निकालूंगा। सो पेमेंट, एक्चुअली ये जो पेमेंट है ना, पेमेंट डॉट गेट एंड यहाँ पर मैं दे दूंगा आईडी। ठीक है, सो पेमेंट लिंक आईडी मिल जाएगी। इसके बाद मुझे सेकंड चीज़ गाइस जो चाहिए वो है हमारी यूआरएल, पेमेंट यूआरएल, जिसका यूज़ करके यूज़र पेमेंट करेगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेमेंट लिंक यूआरएल हमारी। सो पेमेंट लिंक यूआरएल इक्वल टू पेमेंट डॉट गेट एंड यहाँ पर मुझे देना है सॉर्ट यूआरएल। ठीक है गाइस, जो ये पेमेंट है ना, इसके अंदर हमें
आईडी मिलेगी, शॉर्ट यूआरएल मिलेगी, और भी बहुत कुछ चीज़ें मिलेगी लाइक गाइस, लेकिन हमें ज़रूरत है केवल शॉर्ट यूआरएल की एंड आईडी की, बाकी चीज़ें हम इग्नोर कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ ये पेमेंट लिंक रिस्पॉन्स जो हमारा है यहाँ पर, ठीक है, हाँ वो आई गेस आपके पास नहीं होगा, मैंने यहाँ पर बना के रखा है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। हाँ, रिस्पॉन्स, पेमेंट लिंक रिस्पॉन्स, ऑथ रिस्पॉन्स, ये कौन सा है? पेमेंट लिंक रिस्पॉन्स, पहले तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। एंड पेमेंट लिंक रिस्पॉन्स चोस डॉट मॉडल, चोस डॉट मॉडल में से ऑर्डर आया। यार ये कहाँ से आया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर कुछ तो हाइड है, लेकिन कौन सा हाइड है? ये तो पूरा हाइड हो जाएगा। चोस को कंट्रोलर डॉट पेमेंट रेस्पॉन्स, अच्छा कंट्रोलर में ही है क्या? सो लेट मी शो दैट एज वेल। पेमेंट लिंक रिस्पॉन्स, ये वाला, ठीक है। इसमें गाइस कुछ नहीं है, आपको एक क्लास बनाना है, इसमें दो फील्ड्स दे देनी है, पेमेंट लिंक यूआरएल एंड पेमेंट लिंक आईडी। ओके, दैट्स इट। एंड यहाँ पर मैंने एम्प्टी कंस्ट्रक्टर दिया है, एंड ये इसकी गेटर सेटर वगैरह है, ठीक है, वो सब कुछ आप यहाँ पर दे सकते हैं, एंड दैट्स इट। इसके बाद नाउ लेट मी गो टू e-commerce YouTube, not here, पेमेंट लिंक कंट्रोलर, ओके। एंड गाइस इसके बाद अगर कोई एक्सेप्शन आता है सो वो हम यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स डू दिस। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में यहाँ पर हैंडल करूँगा थ्रो न्यू रेजर पे एक्सेप्शन, एंड यहाँ पर देना है ई डॉट गेट मैसेज, ओके। एंड अब यहाँ पर गाइस हम रिटर्न क्या करेंगे, तो लेट मी फर्स्ट डिफाइंड ईयर पेमेंट रिस्पॉन्स, पेमेंट लिंक रिस्पॉन्स, इसके बाद इसी को हमें यहाँ पर रिटर्न करना है, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट इट, पेमेंट लिंक रिस्पॉन्स, पेमेंट लिंक रिस्पॉन्स, लिंक रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इक्वल टू न्यू पेमेंट लिंक रिस्पॉन्स। ओके गाइस, इसमें मैंने दो फील्ड्स दिए, एक तो आईडी के लिए एंड एक इस शॉर्ट यूआरएल के लिए। सो लेट्स सेट दिस, सेट पेमेंट लिंक आईडी, ठीक है। सो इसमें आईडी दे देंगे पेमेंट लिंक आईडी, इसके बाद रिस्पॉन्स डॉट सेट पेमेंट यूआरएल, एंड यहाँ पर आ जाएगी हमारी यूआरएल, एंड यहाँ पर अब रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देंगे, एंड दैट्स इट। ये हो चुकी है हमारी मेथड कंप्लीट। एक्चुअली गाइस इसको मुझे यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर देना, सॉरी यहाँ पर रिटर्न करना था रिस्पॉन्स, ओके। रिटर्न रिस्पॉन्स, ये वाला रिस्पॉन्स, बट यहाँ पर मुझे एरर क्या मिल रहा है, लेट्स चेक। चेंज मेथड रिटर्न टाइप ऑफ पेमेंट रिस्पॉन्स, ओके, रिस्पॉन्स एंटिटी के साथ भेजना है ना, सो न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, एंड यहाँ पर रिस्पॉन्स एंड HTTP मेथड, HTTP स्टेटस डॉट ओके के साथ, और मे बी क्रिएटेड भी दे सकते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पर हमने पेमेंट लिंक जनरेट की है ना, दैट्स वाई। ओके, सो ये मेथड हमारी हो चुकी कंप्लीट एकदम। नाउ लेट मी मिनिमाइज दिस। ये रेजर पे क्लाइंट जो है ना, इसकी मुझे दोबारा ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड अब इसको मिनिमाइज करके यहाँ पर गाइस मुझे एक और मेथड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद हमारे डेटाबेस में
पेमेंट डिटेल को अपडेट करने के लिए। सो लेट्स राइट दिस मेथड रिस्पॉन्स एंटिटी एंड API रिस्पॉन्स यहाँ पर देंगे गाइस, API रिस्पॉन्स। इसके बाद यहाँ पर दे देते हैं अपडेट पेमेंट, ओके। एंड इसमें गाइस कुछ चीज़ें हम लेंगे लाइक रिक्वेस्ट पैरामीटर्स। सो रिक्वेस्ट पैराम्स, इसमें पहले तो नेम लेंगे, ठीक है, पेमेंट आईडी, इसके अलावा स्ट्रिंग पेमेंट आईडी, इसको दे देंगे स्ट्रिंग एंड पेमेंट आईडी, ठीक है। नाउ लेट मी कॉपी दिस एंड दूसरी जो चीज़ है वो पेमेंट आईडी के अलावा और ऑर्डर आईडी लेंगे, ठीक है। सो लेट मी गिव हियर ऑर्डर आईडी एंड यहाँ पर मुझे ऑर्डर आईडी देना है, ऑलराइट। एंड यहाँ पर वो जो क्लाइंट गाइस हमने दिया था ना, वो यहीं पर मैं पेस्ट कर दूंगा। इससे पहले गाइस मैं यहाँ पर रिटर्न नल कर देता हूँ, ठीक है। सो हमारा सारा एरर जा चुका, आप देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं है हमारे पास। एंड अब वो जो हमारा क्लाइंट था, ठीक है, ये नहीं, यहाँ से लेट मी कॉपी दिस क्लाइंट, रेजर पे क्लाइंट, इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। कॉपी जाऊँगा यहाँ पर एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, इस क्लाइंट की। एंड ये ऐसे क्यों आ रहा है? अच्छा, ऐड थ्रो डिक्लेरेशन बोल रहा है हमें, ओके। थ्रो डिक्लेरेशन थ्रो कर दिया। इसके बाद गाइस यहाँ पर मुझे ऑर्डर की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट मी कॉपी दिस ऑर्डर सर्विस एज वेल, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई एंड ये भी हमें बोलेगा कि ऑर्डर डिक्लेरेशन थ्रो कर दो। तो कौन सा करेंगे? यहाँ पर ये क्या बोला, क्रिएट मेथड फाइंड ऑर्डर बाय आईडी। सो हमारे पास फाइंड ऑर्डर बाय आईडी नहीं है क्या? अच्छा, ओके। सो इसको गाइज यहाँ से जो ऑर्डर आईडी आएगी वो मुझे लॉन्ग देनी पड़ेगी, स्ट्रिंग नहीं, यहाँ से। सो लेट मी गिव इट लॉन्ग, ओके। And now it will also ask us to add throw declaration and we will add this. Alright, अब guys यहाँ पर try catch करके यहाँ पर भी हम start कर सकते हैं। So let's do this. Payment, okay, payment, तो यहाँ पर रेजर पे डॉट पेमेंट्स डॉट फेच, ठीक है। यहाँ से हमें देनी है पेमेंट आईडी। सो यहाँ से गाइज हम पेमेंट फेच कर सकते हैं, ऑलराइट। पेमेंट रेजर पे डॉट, एक्चुअली मुझे ये नहीं देना था, रेजर पे डॉट पेमेंट डॉट फेच, ओके। यहाँ से मुझे पेमेंट मिल जाएगा। अब इसमें गाइज मैं चेक करूँगा कि इसका जो स्टेटस है वो पेड है क्या। सो लेट्स डू दिस, इफ पेमेंट डॉट गेट एंड यहाँ पर स्टेटस डॉट इक्वल्स, यहाँ पर कैप्चर, अगर कैप्चर आता है कैप्चर्ड, देन मुझे क्या करना है, तब गाइज मैं यहाँ पर अपना जो ऑर्डर है वो अपडेट कर दूंगा, ठीक है। सो लेट्स डू दिस, ऑर्डर डॉट सेट ऑर्डर स्टेटस। यहाँ पर इसका जो स्टेटस है वो अब मैं प्लेस कर दूंगा या फिर कंफर्म भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो ऑर्डर स्टेटस, एक्चुअली लाइक दिस, ऑर्डर स्टेटस,
अच्छा मेरे पास इनम नहीं है क्या इसमें? ओके नो नीड, प्लेस कर दूंगा, ठीक है, प्लेस्ड, इसका ऑर्डर स्टेटस में प्लेस कर दूंगा। एंड इसके अलावा गाइस इसमें मैं ऑर्डर डेट गेट पेमेंट डिटेल करके इसमें सेट पेमेंट आईडी भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा और क्या चेंज कर सकता हूँ मैं, इसका जो पेमेंट स्टेटस है वो कंप्लीटेड कर सकता हूँ। सो गेट पेमेंट डिटेल्स डॉट सेट पेमेंट स्टेटस, सेट स्टेटस, सो पेमेंट स्टेटस डॉट कंप्लीटेड दे सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ओके ये काम हो चुका ख़त्म गाइस। यहाँ पर अब इस ऑर्डर को मैं यहाँ पर कर लूँगा सेव। सो ऑर्डर रिपोजिटरी डॉट सेव एंड यहाँ पर मैं दे दूँगा ऑर्डर, दैट्स इट। अगर मुझे कोई एरर मिला तो यहाँ से मैं थ्रो कर दूँगा एक्सेप्शन, ठीक है। सो लेट मी कॉपी दिस, ऑलराइट, एंड इसी के साथ इसको मैं करूँगा रिमूव। एंड गाइज यहाँ पर मैं API रिस्पॉन्स अब रिटर्न कर दूँगा। सो लेट मी मेक इट API रिस्पॉन्स, API रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इक्वल टू न्यू API रिस्पॉन्स, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं दे दूँगा कि योर ऑर्डर गेट प्लेस्ड, योर ऑर्डर गेट प्लेस्ड। इसके बाद स्टेटस यहाँ पर मैं दे दूँगा ट्रू, दैट्स इट। एंड रिमूव आर्ग्यूमेंट, अच्छा कुछ दिक्कत हो रही है। सो लेट मी सेट रिस्पॉन्स डॉट सेट मैसेज, यहाँ पर मैं दे दूँगा योर ऑर्डर गेट प्लेस्ड एंड यहाँ पर मैं मैसेज स्टेटस भी सेट कर दूँगा, सेट स्टेटस बुलियन ट्रू कर दूँगा, ठीक है। दैट्स इट। अब इसको गाइस रन करते हैं इस प्रोजेक्ट को। सो व्हाट आई नीड टू डू हियर, go to here, first let me return new response entity here and यहाँ पर response and http status डॉट ओके कर देते, ठीक है। इसको हमने अपडेट किया है तो इसलिए पेमेंट डिटेल को यहाँ पर हमने अपडेट किया। अब करते हैं इसको रन स्प्रिंग बूट एंड सेव्ड। ओके नाउ लेट मी ओपन माय पोस्टमैन एंड इसके बाद गाइस इन दोनों मेथड को कर लेंगे हम चेक। लेकिन चेक करने से पहले मुझे यहाँ पर कुछ एरर मिला है। सो लेट्स चेक व्हाट इज द एरर। एरर ये है कि एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर रूट लोकल होस्ट पासवर्ड। ओके सो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसकी जो ऐप डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है ना, यहाँ पर यहाँ पर मुझे पासवर्ड चेंज करना है एंड मेरा पासवर्ड आई गेस कौन सा है 79 एंड अशोक आई गेस ऐसा कुछ है, ठीक है। लेट्स ट्राई वंस, एक बार चेक करके देखते हैं। आई गेस यही है पासवर्ड। ओके अननोन डेटाबेस ई कॉमर्स यूट्यूब। सो ये डेटाबेस भी इसमें नहीं है। ओके लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पर व्हाट आई एम गोना डू हियर, लेट मी गिव हियर ई कॉमर्स। ओके गाइस डेटाबेस आपके डेटाबेस में क्रिएटेड नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एंड मेरे में ये कौन सा फॉरेन की कंस्टेंट दिस ओके आई गेस इट वॉन्ट क्रिएट एनी इश्यू बिकॉज जब आप नया डेटाबेस क्रिएट करोगे ना तो ये सारा इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं नया डेटाबेस क्रिएट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ऑर्डर की API चेक करनी है ना, दैट्स वाई। ओके व्यू ऑल
एक्सेस में जाऊंगा मैं एंड आई गेस मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा है क्या, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। वैसे बड़ी तो नहीं है लेकिन या लेट्स चेक माय नेटवर्क एंड ओके अनेबल टू लोड डेटा। यहाँ से वर्क स्पेस भी कोई नहीं है, इसको मैं फिर से ओपन करूँगा पोस्टमैन को। ओके सो अब पोस्टमैन ओपन हो रहा है, लेट्स वेट। यहाँ से मैं ई कॉमर्स API में डायरेक्ट साइन इन करूँगा। सो राम के अकाउंट से ही कर लेते हैं, लेट्स डू दिस। अनऑथोराइज आ रहा है, ओके लेट्स साइन अप फर्स्ट। ये अशोक का अकाउंट है, ओके सो इसी को यूज़ कर लेते हैं गाइस, ठीक है। करूँगा इसको कॉपी एंड यहाँ पर ग्लोबल में डॉलर कंट्रोल V एंड इसको कर लेते हैं सेव्ड। नाउ आई नीड टू गो हियर एंड गाइस अब मुझे इसका कार्ड गेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट मी चेक, यहाँ पर मुझे इसको रिमूव करना है एंड JWT देना है एंड मुझे एक इंटरनल सर्वर एरर मिला, क्वेरी डिड नॉट रिटर्न अ यूनिक रिजल्ट। ओह ओके और गाइस मैंने यहाँ पर अगर नया डेटाबेस क्रिएट किया ना इसको ड्रॉप करके, ठीक है। सो दिक्कत ये हो जाएगी कि इसमें मुझे प्रोडक्ट वगैरह फिर से ऐड करना पड़ेगा। ओके नो वरीज, वी विल डू दैट। लेट मी गो टू हियर एंड लेट्स क्रिएट न्यू फ्रेश डेटाबेस। ओके सो फर्स्ट लेट मी लॉग इन, यहाँ पर नेव भी एंड पासवर्ड में दे देता हूँ। इसके बाद सो डेटाबेसेस एंड यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस एंड नेम देना है जो डेटाबेस को मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। सो ई कॉमर्स यूट्यूब, ई कॉमर्स यूट्यूब, दैट्स इट। ओके ये हो चुका कंप्लीट। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज लेट मी गो टू हियर एंड ई कॉमर्स यूट्यूब। ओके नाउ लेट मी रन इट, रीरन इट। ओके गाइस सो फिर से अब ये सारे टेबल्स हमारे लिए क्रिएट करेगा एंड दैट्स इट। इस बार मुझे कोई एरर नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि हमने फ्रेश न्यू डेटाबेस क्रिएट किया है। अब गाइस मैं क्या करूँगा कि इसमें रजिस्टर करूँगा इसको। ओके रजिस्टर किया, इसके बाद करूँगा इसको कॉपी एंड जाऊँगा यहाँ पर एनवायरनमेंट में, ग्लोबल में, यहाँ पर कंट्रोल V, सेव कर लेंगे इसको। वापस जाऊँगा गेट कार्ड में जाऊँगा एंड रन करूँगा इसको। ओके यहाँ पर हमारा कार्ड आ चुका है, आप देख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए गाइस मेरे कार्ड में कोई आइटम नहीं है, आप देख सकते हैं कार्ड आइटम 0 है, ठीक है। अगर मैं इसके लिए ऑर्डर क्रिएट भी करूँ ना तो ये मुझे 0 के लिए ऑर्डर क्रिएट करेगा। सो व्हाट आई नीड टू डू, कोई प्रोडक्ट मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट मी क्रिएट some product for this, I guess let me create this one product। ओके यहाँ पर इसकी जो थर्ड लेवल कैटेगरी है वो है ड्रेस। ओके नो वरीज, लेट मी एडिट एंड यहाँ पर मुझे ऑथोराइजेशन में टोकन जो है वो ये वाला देना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं इनवैलिड टोकन का मुझे एक्सेप्शन आया है। सो लेट्स डू दिस। ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो मतलब प्रोडक्ट है वो क्रिएट हो चुका। अब इस प्रोडक्ट को मुझे कार्ड में ऐड करना है। सो ऐड आइटम टू कार्ट, यहाँ पर ऑथोराइजेशन में इसको रिमूव करके यहाँ पर मैं दे दूँगा टोकन JWT, कर लूँगा इसको सेव। बॉडी में जाऊँगा एंड प्रोडक्ट ID 1 है, साइज़ S रखूँगा, ठीक है। ओके आइटम एडेड टू कार्ड। अब मैं गेट कार्ड में जाऊंगा एंड अब इसमें मेरे पास एक कार्ड आइटम है, ठीक है, आप ये वाले देख सकते हैं।
अब इसके लिए ऑर्डर क्रिएट करना है। सो क्रिएट ऑर्डर में जाऊंगा, यहाँ पर टोकन चेंज करूंगा, यहाँ से JWT दे दूंगा। इसके अलावा बॉडी में मुझे ये देना है एड्रेस, ठीक है। एंड दैट्स इट, लेट्स क्रिएट वन ऑर्डर। ओके, अब ये ऑर्डर मेरे पास आ चुका है। अब इस ऑर्डर की आईडी मेरे पास कितनी है, 1 है। नाउ गाइस आते हैं एक्चुअल टेस्ट पे। अब करते हैं पेमेंट लिंक को जनरेट, ठीक है। सो पेमेंट्स, इसके बाद यहाँ पर मुझे ऑर्डर आईडी देनी है, सो जो कि है मेरी 1। आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेट मी गो डाउन एंड पेमेंट कंट्रोलर में जाऊँगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट से इसके बाद ऑर्डर आईडी, एंड ये हमारी पोस्ट मैपिंग है। सो ये API पेमेंट्स एंड 1 हमारी ऑर्डर आईडी। इसमें यहाँ पर टोकन दे देते हैं गाइस, सो JWT दे देंगे। इसके बाद बॉडी में कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वहाँ पर हमने रिक्वेस्ट बॉडी को एक्सेस नहीं किया है, दैट्स वाई। नाउ लेट मी सेंड द रिक्वेस्ट एंड मुझे कोई एक्सेप्शन मिला है, बैड रिक्वेस्ट एरर ऑथेंटिकेशन फेल्ड। ओके गाइस, सो दिक्कत ये है कि यहाँ पर ये बोल रहा है ना ऑथेंटिकेशन फेल्ड। तो यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर आईडी दी है ना, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में जो आईडी है, एक्चुअली नॉट दिस, हाँ ये वाली, ठीक है, API सीक्रेट ये वाली, हम इसको यहाँ से मैं ले लेता हूँ एंड यहाँ पर API सीक्रेट को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो या गाइस, मेक श्योर करना कि आपकी API की एंड API सीक्रेट जो है उसमें कोई दिक्कत ना हो, अदरवाइज ऑथेंटिकेशन फेल्ड का एरर आ सकता है, ठीक है। नाउ लेट मी कंट्रोल एस इट एंड इसके बाद इसको फिर से एक बार ट्राई करते हैं। ओके, फिर भी एक एरर मिला है। अब की बार कौन सा मिला है, बैड रिक्वेस्ट एरर एक्स्ट्रा फील्ड सेंट, ठीक है। इस बार एक्स्ट्रा फील्ड सेंट का मिला, जो ऑथेंटिकेशन का था ना वो जा चुका है गाइस। अगर आपका ऑथेंटिकेशन का पेमेंट लिंक में आपको एरर मिला ना, तो समझ लेना कि आपकी कीज़ में या फिर API सीक्रेट में कुछ दिक्कत है, ठीक है। सो जो हमारी फील्ड्स है ना, इसको देख लेते हैं कौन सी एक्स्ट्रा फील्ड हम सेंड कर रहे हैं। आई गेस अमाउंट, इसके बाद करेंसी। ओके, यहाँ पर T नहीं आएगा गाइस, करेंसी आएगा, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है। सो ये बहुत ही ध्यान में रखना गाइस कि स्पेल मिस्टेक ना हो, अदरवाइज भी आपको एरर मिल सकता है एक्स्ट्रा फील्ड का, ठीक है। क्योंकि गाइस ये ना फिक्स होते हैं इनके, लाइक करेंसी, अमाउंट, ये जो कीवर्ड होता है ना वो रिजर्व कीवर्ड होता है, रेजर पे का ये फिक्स होता है, यही आपको देना है। इसके अलावा कोई और कीवर्ड आप दोगे तो वो बोलेगा कि आप एक्स्ट्रा फील्ड सेंड करने की ट्राई कर रहे हैं, वो आप यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई इट। ओके, एंड इस बार आप देख सकते हैं हमारे पास हमारी लिंक जो है वो जनरेट होके आ चुकी है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड जाऊँगा अपने फ्रंट एंड में एंड यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। सो कंट्रोल V करके सो इसको मुझे ऐसे कॉपी करना पड़ेगा एंड यहाँ पर करना पड़ेगा पेस्ट। सो ये सब हटा दूंगा मैं, हाँ आई गेस सही है ना, लास्ट में 8 तक या। अब गाइस जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा रेजर पे का पेमेंट पेज आ चुका है, ठीक है। हमारे ऑर्डर के लिए पेमेंट लिंक जनरेट हो चुकी है गाइस, एंड इस लिंक से अब यूज़र पेमेंट कर सकता है, ठीक है गाइस। सो ये तो हो चुका हमारा बैक एंड कंप्लीट। अब क्या करते हैं कि इसके लिए फ्रंट एंड तैयार करते हैं, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो हमारी जो बैक एंड API है वो सक्सेसफुली वर्क कर रही है, ठीक है। हमने पोस्टमैन में इसको चेक कर लिया है। अब क्या करते हैं कि इसको फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करते हैं। सो मैं यहाँ पर कार्ड पे क्लिक करूँगा एंड कार्ड में देख सकते हैं मेरे पास फ़िलहाल 3 प्रोडक्ट्स हैं एंड इसको मैं चेकआउट करता हूँ एंड यहाँ पर मुझे एड्रेस देना है, ठीक है। सो मैं राम दे दूँगा एंड यहाँ पर अरोरा दे देता हूँ और मे बी कोड विद जोश हम दे सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी गिव माय नेम, कोड विथ जोश, फुल नेम, फर्स्ट नेम एंड जो लास्ट नेम है यहाँ पर, या फिर हम कोड जोश दे सकते हैं, लेट मी गिव इट कोड जोश। एंड एड्रेस में मैं यहाँ पर मुंबई दे दूँगा, सिटी में भी
मुंबई दे देते हैं। एंड स्टेट में यहाँ पर दे दूंगा महाराष्ट्र। एंड जिप कोड में दे दूंगा 420001। एंड मोबाइल नंबर दे देते हैं 2345। ओके, इसके बाद गाइज यहाँ से मैं डिलीवर हियर पे क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, ये डमी डेटा आपको दे देना है। इसके बाद यहाँ से मैं डिलीवर हियर पे क्लिक कर सकता हूँ एंड ये मुझे ऑर्डर समरी पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ तक गाइस हमने पिछले वीडियो में इम्प्लीमेंटेशन किया था इसका। अब आगे जैसे मैं यहाँ पर चेकआउट करता हूँ ना, तो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, सो जैसे गाइस मैं चेकआउट पे क्लिक करूँ तो वो जो हमारे पास पेमेंट यूआरएल आई थी ना पोस्टमैन में, मैंने आपको बताया था। ठीक है, जब हम पेमेंट के लिए हमारे ऑर्डर के लिए पेमेंट यूआरएल क्रिएट कर रहे थे, वो यूआरएल गाइस यहाँ पर जनरेट होगी। ठीक है, एंड यहाँ से फिर वो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ हमें करना है। ठीक है, सो नाउ लेट मी गो टू माय वीएस कोड एंड सबसे पहले तो गाइस इसके लिए ना एक्शन लिख लेते हैं। सो लेट मी गो टू स्टेट को ओपन करूँगा एंड पेमेंट में जाऊँगा। यहाँ पर मेरे पास पेमेंट एक्शन में ये 3 है, क्रिएट पेमेंट करके। ओके, एंड इसके बाद नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज फ्रॉम हियर आई कैन कॉपी दिस एंड यहाँ पर क्रिएट पेमेंट। इसके बाद गाइस अपडेट पेमेंट के लिए दे देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कंट्रोल डी, वेट मेरे पास कितने हैं, 3 हैं। सो कंट्रोल डी, अब इसको दे देते हैं अपडेट पेमेंट। ठीक है, अपडेट पेमेंट रिक्वेस्ट, अपडेट पेमेंट सक्सेस, दैट्स इट। एंड यहाँ पर क्रिएट पेमेंट जो है इसको भी कंट्रोल डी कर लेंगे एंड अपडेट पेमेंट दे देंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहने देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर गाइस इसके लिए सर्विस लिखते हैं। सो पेमेंट डॉट सर्विस डॉट टीएस। ओके, अब क्या करूँगा मैं, ये जो कार्ड सर्विस गाइस हमने पिछले वीडियो में बनाई थी ना, इसको मैं कॉपी कर लाता हूँ फ़िलहाल के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा एंड इसमें चेंजेस कर देते हैं। सो व्हाट आर द चेंजेस आई नीड टू मेक। सबसे पहले ये बाकी का सब कुछ ऐसे ही रहने देते हैं एंड ये जो ऐड टू कार्ड है, गेट कार्ड एंड रिमूव कार्ड एंड अपडेट कार्ड। ठीक है, इसमें से इन सबको मैं रिमूव करता हूँ, सभी मेथड को। एंड ये जो ऐड टू कार्ड मेथड है इसको अपडेट कर लेंगे। यहाँ पर नेम दे देंगे क्रिएट पेमेंट। सो क्रिएट पेमेंट। ओके, एंड यहाँ पर रिक्वेस्ट डेटा में गाइज मुझे क्या देने की ज़रूरत है, लेट मी चेक इन माय पोस्टमैन। क्रिएट पेमेंट लिंक में, अच्छा बॉडी में मुझे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मुझे ऑर्डर की आईडी देनी है। ठीक है, सो या विल डू दैट। कंट्रोल जेड, एक्चुअली यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। और गाइस गिव मी जस्ट 1 सेकंड। ओके, ऑर्डर आईडी इसको दे देंगे एनी एंड जो इसका एपीआई का एंड पॉइंट है ना, वो एपीआई पेमेंट एंड यहाँ पर आ जाएगी ऑर्डर आईडी, दैट्स इट। एंड इसके बाद यहाँ पर हेडर आ जाएगा। सो हेडर में हमें ऑथोराइजेशन में JWT एंड ये देना है। सो ये इसको यही रहने देंगे। इसके अलावा गाइज ये जो है हमारी पोस्ट मेथड होने वाली है, पुट मेथड नहीं है। ठीक है, एंड URL x, और यहाँ पर मुझे कुछ देना नहीं है। ठीक है, बॉडी में डेटा देने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ऐसा ही रहने दूंगा। इसके बाद यहाँ पर मैं दे दूंगा क्रिएटेड पेमेंट लिंक। ओके, डेटा में। एंड ये जो ऐड टू कार्ड सक्सेस है ना, इसके बजाय यहाँ पर मुझे देना है
create payment success. Okay, so let me give it create payment, sorry, create payment success, ये रहा, ठीक है। एंड गाइज इसको रिटर्न करने से पहले गाइज मैं यहाँ पर क्या चेक करूँगा कि इसमें चेक करूँगा ये जो हमारा डेटा आया है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा डेटा आया है ना, डेटा डॉट पेमेंट लिंक URL, पेमेंट लिंक URL, इसमें पेमेंट लिंक URL है क्या? अगर है तो मुझे इसको विंडो डॉट लोकेशन डॉट लोकेशन डॉट href का यूज़ करके मुझे यहाँ पर इसको रिडायरेक्ट करना है। सो यही जो यहाँ पर मैंने लिंक दी थी ना, वही लिंक मुझे यहाँ पर दे देनी है, Ctrl+V। ओके, सो इस तरह ये क्या हो जाएगा कि जो हमारा पेज है ना, या फिर हमारा यूज़र, इसको ये पेमेंट लिंक पे रिडायरेक्ट कर देगा यहाँ से, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से। ऑल राइट, एंड नाउ ये जो है ऐड आइटम कार्ड फेलियर, इसकी जगह यहाँ पर मुझे क्रिएट पेमेंट फेलियर देना है, एंड दैट्स इट। ओके, बाकी का गाइज ये जो है सब कुछ ऐसे ही रहेगा। एंड यहाँ पर आई गेस मुझे एक एरर मिला है, लेट मी चेक दैट। Alt Z करने दो, कार्ड एक्शन, ठीक है, इन सभी को मैं कर देता हूँ और रिमूव, दैट्स इट। ऑलराइट गाइस, सो ये काम हमारा हो चुका। नाउ अब क्या करेंगे कि ये वाला पेज जो है ना, ये वाला ऑर्डर पेज, ऑर्डर समरी पेज, ठीक है, वहाँ पर जाएंगे। सो ये गाइस मैंने यहाँ पर रखा है पेमेंट पेज में, पेमेंट डॉट कंपोनेंट डॉट HTML.CSS, ओके। एंड यहाँ पर हमारे पास एक बटन होगा चेकआउट करके, ये वाला बटन, ठीक है। एंड यहाँ पर गाइस क्लिक लगाएंगे। सो क्लिक इक्वल टू रीडायरेक्ट टू पेमेंट पेज, पेमेंट रीडायरेक्ट टू पेमेंट लिख देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं ऐसे ही रहने दूंगा। अब गाइस ऑब्वियसली ये रीडायरेक्ट टू पेमेंट मेरे पास नहीं है, सो मुझे action.ts में इसको डिफाइंड करना पड़ेगा यहाँ पर। सो लेट मी डिफाइन दिस एंड दैट्स इट। अब क्या करेंगे, इसमें हमें वो एक्शन डिस्पैच करना है, ठीक है। सो लेट्स डू दिस, इसको भी कर लेते हैं, ओके। रीडायरेक्ट टू पेमेंट पेज, एंड इसको गाइस मैं बनाता हूँ एरो फंक्शन, ओके। ऑल राइट, एंड यहाँ पर व्हाट वी आर गोना डू इज, जो हमारा ऑर्डर है ना, या इफ ऑर्डर डॉट दिस डॉट ऑर्डर डॉट ID है, तो इसके अंदर दिस डॉट पेमेंट सर्विस, यहाँ पर गाइज मुझे पेमेंट सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट मी गिव इट हियर। एक्चुअली पेमेंट सर्विस, यहाँ पर जो कार्ड सर्विस है ना, इसका मुझे नेम भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कार्ड सर्विस की बजाय यहाँ पर देना है मुझे पेमेंट सर्विस, पेमेंट सर्विस, ठीक है, ये चेंज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्राइवेट पेमेंट सर्विस, and is there anything wrong? Payment service implementation is okay. पहले इसको फिक्स करते हैं, ठीक है। अब पेमेंट सर्विस, एंड यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह देना था, ओके। एंड ये पेमेंट सर्विस आ चुका, लेकिन ये हाईलाइट क्यों नहीं हुआ?
अनएक्सपेक्टेड क्या अनएक्सपेक्टेड है? पेमेंट सर्विस, ओके ये नहीं आएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ये तो ओके पेमेंट सर्विस को कर लिया मैंने इंपोर्ट। अब गाइस इस पेमेंट सर्विस का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो पेमेंट सर्विस डॉट क्रिएट पेमेंट, एंड यहाँ पर मुझे ऑर्डर आईडी देनी है। सो ऑर्डर डॉट ID एंड दैट्स इट। कैन नॉट फाइंड ऑर्डर, डिड यू मीन दिस डॉट ऑर्डर? ओके दिस डॉट ऑर्डर, ऑलराइट। सो ये काम भी हमारा हो चुका ख़त्म। नाउ लेट मी क्लिक ऑन द चेकआउट। ओके लेट्स से इट्स वर्किंग और नॉट। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया एंड कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेट मी चेक इन कंसोल। ओके कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ रीडिंग शिपिंग एड्रेस। API पेमेंट 3। सो API पेमेंट्स है, ओके एक्चुअली मुझे S देना था। सो लेट मी गो टू पेमेंट सर्विस वंस अगेन एंड यहाँ पर S आएगा पेमेंट्स, एंड यहाँ पर गाइस कंसोल भी कर लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली कंसोल तो मैंने किया हुआ है, ऑलराइट सो नो वरीज। नाउ लेट मी क्लिक ऑन चेकआउट एंड कुछ हुआ नहीं फिर भी। ओके लेट मी वंस रिफ्रेश दिस पेज। एक बार फिर से, ये था या ये था, यही था, एंड या आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास पेमेंट लिंक जनरेट होके आ चुके हैं एंड इसने मुझे रीडायरेक्ट भी कर दिया है गाइस, ठीक है। अब गाइस यहाँ से मैं अपना पेमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर डमी मोबाइल नंबर दे देना है, ठीक है। कोई एक्चुअल मोबाइल नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना डमी मोबाइल नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। सो 7 8 9 10 राइट, एंड यहाँ पर मैं दे दूँगा दिस, एंड यहाँ पर गाइस कोड विथ जोश में अपना ईमेल दे देता हूँ, ठीक है। एंड प्रोसीड पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर गाइस मैं डमी दे दूँगा, ठीक है। ये सारी डिटेल्स गाइस आपको रेजर पे के अकाउंट से मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं। एंड यहाँ पर मुझे कुछ एनी फ्यूचर डेट दे देनी है। सो लेट मी गिव इट, एंड यहाँ पर मैं कोड विथ जोश दे सकता हूँ, ठीक है। एंड CVV में 1 2 3 दे देता हूँ। पे नाउ पे क्लिक करूँगा, पे विदाउट सेविंग कार्ड, एंड इट विल टेक सम टाइम, एंड यहाँ पर मुझे डमी OTP देना है। देन सबमिट पे क्लिक करूँगा एंड जैसे ही पेमेंट सक्सेस होगा ये मुझे गाइस पेमेंट सक्सेस पेज पे रीडायरेक्ट भी कर देगा, ठीक है। इसको सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो आप देख सकते हैं इसने मुझे पेमेंट सक्सेस पेज पे रीडायरेक्ट भी कर दिया गाइस। हमने बैक एंड में इसको कॉल बैक दिया था, इसलिए इसने हमें यहाँ पर रीडायरेक्ट किया है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसका जो पेमेंट सक्सेस पेज है इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं थोड़ा सा। एंड इससे पहले let me go to here and let me search for payment success page component.ts। ओके ये हमारा पेमेंट सक्सेस है एंड यहाँ पर मुझे एक कंस्ट्रक्टर डिफाइंड करना है। सो लेट मी डिफाइन हियर वन कंस्ट्रक्टर प्राइवेट। यहाँ पर गाइस मुझे ऑर्डर सर्विस की ज़रूरत है। सो ऑर्डर सर्विस एंड ऑर्डर सर्विस। इसके अलावा मैं पेमेंट सर्विस को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर देता हूँ। पेमेंट सर्विस दैट्स इट, ऑल्ट Z करूँगा। ऑलराइट एंड व्हाट एल्स। अब गाइज NG ऑन इनिट, इसके अंदर हम इसको कॉल कर सकते हैं। सो दिस डॉट ऑर्डर सर्विस डॉट गेट ऑर्डर बाय ID। ओके तो एक्चुअली मुझे यहाँ पर ऑर्डर ID की ज़रूरत
व्हाट आई एम गोना डू हियर, यहाँ पर राउटर मुझे डिफाइन करना है, सो लेट मी डू इट। प्राइवेट राउट एंड एक्टिवेटेड राउट, this dot route dot query params dot subscribe params this dot order id, एक्चुअली यहाँ पर मैंने ऑर्डर आईडी डिफाइन नहीं किया, सो लेट मी डिफाइंड वंस। प्राइवेट ऑर्डर आईडी एंड इसको एनी दे देता हूँ, दैट्स इट। दिस डॉट ऑर्डर आईडी इक्वल टू params एंड यहाँ पर ऑर्डर आईडी params। अच्छा ये क्या एरर है, implementation as any type because type of params has no index signature, did you mean to call params dot get query params ऐसा आएगा, ठीक है। ऑलराइट, नाउ इट्स फाइन गाइस। एंड यहाँ पर गाइस मैंने कौन सी ऑर्डर आईडी निकाली है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये वाले ऑर्डर आईडी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ऑर्डर आईडी का स्पेलिंग है ना, यहाँ से इसको कॉपी करके सेम आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर सेम वही देना है, तभी वो ऑर्डर आईडी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ऑलराइट, वन मोर थिंग गाइस, निकाल दें यहाँ से रेजर पे पेमेंट आईडी। सो लेट मी प्राइवेट एंड पेमेंट आईडी, इसको भी एनी दे देते हैं, इसको कुछ इस तरह देंगे, ओके। एंड दिस डॉट रेजर पे पेमेंट आईडी, दिस डॉट पेमेंट आईडी इक्वल टू params एंड यहाँ पर रेजर पे पेमेंट आईडी दे देना है, ठीक है। अब वो भी मैं यहाँ से ही कॉपी करूँगा, ये वाले देख सकते हैं आप, रेजर पे पेमेंट आईडी, ठीक है। इसकी भी हमें ज़रूरत है, सो लेट्स कॉपी इट एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं एंड दैट्स इट। ऑलराइट गाइस, अब ऑर्डर सर्विस ऑर्डर गेट ऑर्डर बाय आईडी एंड यहाँ पर मुझे ऑर्डर आईडी देनी है, तो दिस डॉट ऑर्डर आईडी दे दूँगा एंड दैट्स इट, ओके। एंड कॉन्स्ट वन मोर गाइज, यहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट डेटा इसको बाद में रखते हैं, ठीक है। अब पहले क्या करता है कि यहाँ से जो मुझे ऑर्डर मिलेगा ना, इसको एक्सेस करके यहाँ पर मैं स्टोर करवा देता हूँ। सो प्राइवेट ऑर्डर एंड एनी दे देता हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स एक्सेस अवर ऑर्डर, सो स्टोर डॉट पाइप सिलेक्ट एंड स्टोर, यहाँ से स्टोर डॉट स्टोर सॉरी ऑर्डर, क्योंकि मुझे ऑर्डर को एक्सेस करना है, ओके। एंड डॉट सब्सक्राइब, यहाँ पर ऑर्डर दिस डॉट ऑर्डर इक्वल टू ऑर्डर डॉट ऑर्डर एंड सब्सक्राइब में मुझे कुछ ये जो है ना, इसको रैप करना पड़ेगा इससे, दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, इसको यहाँ से हाँ ng init के अंदर रखना है, ng on init के अंदर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर ऑर्डर एंड स्टोर, ठीक है। तो स्टोर मेरे पास नहीं है एब्सोल्युटली, सो आई नीड टू डिफाइन इन द कंस्ट्रक्टर। हाँ, लेट मी ओल्ड शिफ्ट एफ एंड यहाँ पर अब डिफाइन कर सकता हूँ एक्चुअली, यहाँ पर प्राइवेट
स्टोर एंड यहाँ पर स्टोर दे देंगे, ठीक है, NGRX स्टोर। एंड यहाँ पर भी एप स्टेट दे देते हैं, एप स्टेट, दैट्स इट। स्टोर डॉट पाइप, ओके। अब इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, सो लेट्स डू दिस पाइप एंड ओके। अब गाइस सारा एरर जा चुका है। अब गाइस यहाँ पर मैंने कौन सा ऑर्डर एक्सेस किया है, वही ऑर्डर जो यहाँ पर मैंने डिस्पैच किया ना ऑर्डर आईडी से, मतलब यहाँ पर जो मुझे ऑर्डर आईडी मिली उस ऑर्डर को मैंने यहाँ पर फैच किया एंड इसके बाद इसको यहाँ पर एक्सेस किया है एंड इसमें स्टोर करवा दिया। अब इस ऑर्डर को हम यहाँ पर HTML पेज पे यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर नहीं, पेमेंट सक्सेस का जो HTML पेज है ना यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ डिज़ाइन वगैरह गाइस मुझे देनी पड़ेगी, सो लेट्स डू दिस। करता हूँ इसको रिमूव एंड यहाँ पर मैं PX में दे देता हूँ 36 लार्ज में, ठीक है। दैट्स इट। नाउ हियर आई कैन मेक वन मोर डिव एंड इसको मैं क्लास नेम दे सकता हूँ py5 एंड यहाँ पर एक h2 बना लूँगा, इसको टेक्स्ट सेंटर दे देते हैं, इसके अलावा py2 दे देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर ऑर्डर स्टेटस, ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद now what I'm gonna do here, I will create one more div, ओके। एंड यहाँ पर मैं क्लास नेम वगैरह दे दूंगा, स्पेस y5 दूंगा, देन py5 दे दूंगा, pt20 दे दूंगा एंड यहाँ पर एक ng कंटेनर जनरेट करूँगा, कंटेनर, ओके। इसके बाद यहाँ पर ng for लूप लगाऊंगा, ऐसे ng for एंड लेट आइटम ऑफ ऑर्डर डॉट ऑर्डर आइटम्स, ठीक है। देन div, इसको क्लास नेम देंगे राउंडेड एमडी, p5 दे देंगे, देन लार्ज में फ्लेक्स रखेंगे, इसको आइटम सेंटर, जस्टिफाई बिटवीन एंड बॉक्स दे देंगे। गाइस ये जो बॉक्स है ना वो मैंने कहाँ पर दिया हुआ है, ग्लोबल CSS में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कुछ एरर मिल रहा है, वो क्या है, p टैग का, p टैग div, ओके। सो अब कौन सा एरर है, ऑर्डर आइटम्स, अच्छा ऑर्डर तो गाइस आई गेस मैंने यहाँ पर डिफाइंड किया था, लेट मी चेक, पेमेंट कंपोनेंट डॉट ts एंड ऑर्डर, सॉरी पेमेंट सक्सेस में, यहाँ पर नहीं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब एड्रेस की भी ज़रूरत है ही नहीं हमें, यहाँ पर पेमेंट सक्सेस है, ठीक है। यहाँ पर प्राइवेट को रिमूव करता है, इसको भी रिमूव करता है एंड इस ऑर्डर आईडी को भी रिमूव कर देता है, ठीक है। यहाँ पर प्राइवेट कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है गाइस, दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू एक्सेस दैट। अब इसको एक्सेस कर पाएंगे हम,
सो लेट मी रिमूव दिस एंड पेमेंट सक्सेस। इसके बाद इसको भी एंड ये रहा। ओके अब हमारा एरर जो है वो जा चुका है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर एक डिव क्रिएट करूँगा, इसको क्लास नेम दे दूँगा फ्लेक्स आइटम सेंटर एंड यहाँ पर इमेज इमेज में गाइस मुझे क्या देना है, आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेज URL। ओके एंड इसको भी क्लास नेम दे देते हैं, क्लास नेम विड्थ इसकी 20 रखेंगे, हाइट इसकी 20 रखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट कवर कर लेंगे, देन ऑब्जेक्ट टॉप रखते हैं, ठीक है, ताकि हमारा इमेज श्रिंक ना हो जाए, इसलिए गाइस हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। नाउ इमेज के बाद गाइस हियर आई नीड टू क्रिएट वन मोर डिव एंड यहाँ पर मुझे क्लास देनी है मार्जिन लेफ्ट 5, इसके अलावा स्पेस y 2 दे देनी है, ठीक है। ओके एंड इनसाइड इट आई नीड टू क्रिएट वन p टैग एंड यहाँ पर आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट TITL टाइटल का यूज़ कर लेंगे। ऑलराइट एंड इसको भी गाइस थोड़ा सा क्लास नेम तो दे ही देंगे, लाइक टेक्स्ट इसका लार्ज कर देंगे एंड फॉन्ट जो है वो सेमी बोल्ड कर देंगे। ओके लेट्स सी कि दिख कैसा रहा है या फिर दिख ही नहीं रहा। ऑर्डर स्टेटस यहाँ पर ओपन करता हूँ मैं इसको, ऑर्डर बाय ID, सो ऑर्डर आइटम्स, ठीक है। ऑर्डर आइटम्स। ओके अब सही से वर्क कर रहा है, परफेक्टली फाइन। एंड इमेज नहीं आ रही है, राइट, सो इमेज URL आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेज URL। इमेज URL नहीं आ रही है, लेट मी चेक व्हाई इट्स नॉट कमिंग। ऑर्डर आइटम्स में, प्रोडक्ट में इमेज URL, ओहो इमेज URL। सो इसको गाइस मुझे कुछ इस तरह देना पड़ेगा डायनामिक बनाने के लिए, ठीक है। आई गेस अब ओके नाउ इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। ऑलराइट गाइस अब इसको हम दे देते हैं प्राइस वगैरह, ठीक है, बाकी की जो भी डिटेल है वो सारी हम यहाँ पर दे देते हैं। सो लेट्स गिव इट, यहाँ पर क्लास नेम देते हैं, ओपासिटी 50 रखते हैं इसकी, टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल दे देंगे, फॉन्ट सेमी बोल्ड देंगे, देन स्पेस X जो है वो 5 रखेंगे, स्पान का यूज़ करेंगे यहाँ पर। कलर गाइस पिंक देते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसमें क्योंकि ना कलर मैंने नहीं दिया होगा इसलिए मैं यहाँ पर ऐसा दे रहा हूँ, बट कोई नहीं, ठीक है, नो वरीज। आइटम यहाँ पर मैं साइज दे देता हूँ एंड इसके बाद हियर आई नीड टू क्रिएट वन मोर p टैग दैट इज़ नथिंग बट सेलर के लिए। यहाँ पर आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट ब्रांड, ठीक है, जो भी सेलर है वो आ जाएगा यहाँ पर। एंड p यहाँ पर गाइस डिस्काउंटेड प्राइस देंगे हम, ठीक है। सो लेट्स गिव इट आइटम डॉट
product dot discounted price. Okay, that's it. एंड दिस डिवाइडर के बाद ओके लेट्स चेक। यहाँ पर फिर से पी टैग का कोई इश्यू आया क्या? पी टैग सेलर, okay, now it will be fine. अच्छा, so discounted price, यहाँ पर इमेज वगैरह क्यों नहीं आ रही है? कलर पिंक, साइज पे नहीं आ रहा है। So let me open this and check what is the error. Brand, अच्छा, product, ओके, एंड अब मैं इसको भी निकाल सकता हूँ। ओके, सो यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस भी आप देख सकते हैं। लेट मी गिव यू रुपी सिंबल। सो रुपी सिंबल करूँगा, इसको कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। सो नाउ इट विल लुक लाइक दिस, नॉट दिस। ऑलराइट गाइस, इट्स लुकिंग प्रीटी फाइन। ओके, एंड हम यहाँ पर गाइस क्या कर सकते हैं कि शिपिंग एड्रेस भी दे सकते हैं। सो व्हाट आई एम गोना डू हियर, यहीं पर दे देते हैं div क्लास नेम py10 एंड ऐप एड्रेस कार्ड, ठीक है। ये एड्रेस कार्ड गाइस हमने बनाया था, आपको पता ही होगा। एंड यहाँ पर मुझे देना है एड्रेस। सो एड्रेस इक्वल टू ऑर्डर डॉट शिपिंग एड्रेस। यहाँ पर क्यों आ गया भाई? अरे यार, ओके लेट्स डू वन थिंग। यहाँ से मैं इसको फिर से एक बार कोई मोबाइल नंबर दे देता हूँ। से 9 10, ओके, एंड कोड विथ josh@gmail.com दे दूंगा। यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करूँगा, कार्ड पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से डमी दे दूँगा मैं। इसके बाद कार्ड होल्डर्स का नेम दे दूँगा, कोड विथ जोश। सी में 1 2 3 दे देता हूँ। अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगा, देन पे विदाउट सेविंग कार्ड पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर 4 5 सबमिट कर दूंगा एंड अब इसको मैं कर लूँगा कॉपी, नो थैंक्स। एंड या अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एड्रेस भी आ चुका है, ठीक है। शिपिंग एड्रेस भी यहाँ पर आ रहा है। ऑलराइट, एंड यहाँ पर P top 20 था ना, सो मैं 10 दे देता हूँ, इतना काफ़ी है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि जब भी यहाँ पर ये पेज रेंडर हो ना, तो मुझे गाइस पेमेंट डिटेल अपडेट करनी है अपने डेटाबेस में, ठीक है। सो वो कैसे करेंगे? इसके लिए गाइस मुझे पेमेंट सर्विस में एक और मेथड लिखनी पड़ेगी, सो अपडेट पेमेंट के लिए। ओके, सो लेट्स डू दिस एज वेल। व्हाट आई एम गोना डू, पेमेंट सर्विस में जाऊंगा, Ctrl P पेमेंट सर्विस .ts एंड यहाँ पर
ये जो क्रिएट पेमेंट है ना, इसको कॉपी करके यहाँ पर इस मेथड का नेम चेंज कर दूंगा अपडेट पेमेंट। ओके, एंड यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट डेटा दूंगा, एनी कर दूंगा। एंड यहाँ पर गाइस एंड पॉइंट भी इसका चेंज करना पड़ेगा। सो लेट मी गिव हियर रिक्वेस्ट डेटा डॉट पेमेंट आईडी। ओके, एंड यहाँ पर पेमेंट्स के बाद कुछ इस तरह आएगा, पेमेंट _ID, ऐसे पेमेंट आईडी यहाँ पर देनी है। एंड इसके बाद ऑल दैट ऑर्डर आईडी भी देनी है। सो लेट्स गिव इट ऑर्डर आईडी इक्वल टू यहाँ पर रेट डेटा डॉट ऑर्डर आईडी एंड दैट्स इट। ओके, सो ये इसकी URL हो चुकी, ये हेडर वही रहेगा। इसके अलावा गाइज यहाँ पर URL सेम रहेगी। अब ये गेट मेथड है तो इसमें बॉडी नहीं आएगी, सो इसको मैं रिमूव कर दूंगा। एंड यहाँ पर इंस्टेड इसकी अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई रिडायरेक्शन नहीं करना है। एंड यहाँ पर मैं अपडेट पेमेंट एंड क्रिएट पेमेंट की जगह अपडेट पेमेंट सक्सेस दे दूंगा, अपडेट पेमेंट सक्सेस। एंड यहाँ पर अपडेट पेमेंट फेलियर, दैट्स इट। ओके, बाकी का जो गाइस है वो सेम ही रहेगा। अब क्या करेंगे कि ये जो पेमेंट सक्सेस पेज है ना, यहाँ पर ng on it में यहीं पर गाइस इसको कॉल करवा देंगे, ठीक है। सो लेट्स डू दिस। this dot order service dot update payment, actually not order service, payment service, पेमेंट सर्विस डॉट अपडेट पेमेंट। ओके, एंड यहाँ पर गाइस मुझे देना है रेट डेटा। सो लेट्स गिव इट, एक तो मुझे देनी है ऑर्डर आईडी, दिस डॉट ऑर्डर आईडी, एंड दूसरी देनी है पेमेंट आईडी। सो पेमेंट आईडी एंड यहाँ पर दे दूंगा दिस डॉट पेमेंट आईडी एंड दैट्स इट। अब गाइज इसको दिस डॉट पेमेंट सर्विस डॉट अपडेट पेमेंट, ओके, जब ng on it जो है, ng on init ये पहली बार मतलब कंपोनेंट जब रेंडर करेगा तब ये जब कॉल होगा ना, तो उसी के साथ इसको भी हम कॉल करवा देंगे एंड हमारी पेमेंट जो है वो अपडेट हो जाएगी। सो लेट मी क्लोज दिस and refresh it once. Get user profile, नहीं user okay, let's check why it's not this dot payment service dot update payment order id, this dot order id payment id, and let me check in payment service as well. So यहाँ पर ये कंसोल अपडेट पेमेंट कंसोल क्यों नहीं हो रहा है, कंसोल डॉट लॉग अपडेट पेमेंट डेटा एंड यहाँ पर रेट डेटा। लेट्स चेक ये हो रहा है क्या कॉल। आई गेस मैंने इसको किसी कंडीशन के अंदर तो नहीं डाल दिया ना। लेट्स चेक। सो पेमेंट सक्सेस कंपोनेंट यहाँ पर
हाँ लेट मी कंट्रोल एक्सेट, नहीं सही तो है क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर सर्विस हो रही है, इसके बाद ही पेमेंट सर्विस का भी हो रहा है. सो पेमेंट सर्विस अपडेट पेमेंट एंड मे बी लेट मी कंट्रोल एक्सेट हर एक डेटा यहाँ पर दे देता हूँ एंड कॉन्स्ट हर एक डेटा इक्वल टू ये दे देंगे. दैट्स इट. ऑर्डर बाय आईडी, ओके. एक दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है ना एड्रेस की, सो इसको फिक्स करता हूँ मैं. लेट मी गो टू ईयर शिपिंग एड्रेस में एंड ऑर्डर को मैं ऐसे दे देता हूँ. ठीक है, अगर ऑर्डर है तो ठीक, अदरवाइज इसको रेंडर मत करो. ओ अब ऑर्डर आइटम्स कहाँ आ रहा है. So order items, let's make it secure as well. यहाँ पर अब फर्स्ट नेम एंड लास्ट फर्स्ट नेम का आ रहा है. फर्स्ट नेम छोड़ो इसको, पेमेंट सक्सेस पेज. ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट पेमेंट डेटा एंड इसके बाद अपडेट पेमेंट, गेट यूज़र प्रोफाइल सक्सेस. ऑर्डर आईडी कितनी है, 2 है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. ऑर्डर आईडी दिस डॉट ऑर्डर आईडी पेमेंट आईडी. ऑर्डर सर्विस पेमेंट सर्विस, API पेमेंट्स पेमेंट आईडी, API पेमेंट्स पेमेंट आईडी. यहाँ पर इक्वल टू आएगा गाइस. ठीक है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी. एंड ऑर्डर आईडी इक्वल टू दिस. या नाउ लेट्स चेक. अपडेट पेमेंट डेटा, ओके पहले तो ये URL में दिक्कत थी. दिस डॉट API बेस URL API पेमेंट पेमेंट आईडी पेमेंट्स पेमेंट आईडी इक्वल टू रेक डेटा डॉट पेमेंट आईडी एंड ऑर्डर आईडी इक्वल टू रेक डेटा डॉट ऑर्डर आईडी. दैट्स इट. इसके बाद हेडर हो जाएगा रिटर्न. और गाइस वन मोर थिंग, यहाँ पर ना पोस्ट मेथड नहीं, ये गेट मेथड आएगी. ठीक है, ये भी दिक्कत थी. सो पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ पर है. ओके लेट मी नाउ रिफ्रेश दिस पेज एंड यूज़र गेट यूज़र प्रोफाइल अपडेट प्रोफाइल डेटा ऑर्डर बाय. ओके अब भी यहाँ पर कुछ एरर मिला है या क्या बोल रहा है, नॉट फाउंड
404 का एरर है, 54 API पेमेंट्स एंड गाइस। सो इश्यू जो है वो रिजोल्व हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट पेमेंट में मैसेज आ चुका है, योर ऑर्डर गेट प्लेस्ड, यू ऑर्डर गेट प्लेस। ओके, वो बाय मिस्टेक बैक एंड से ऐसा हुआ होगा, ठीक है। मतलब हमारा जो ऑर्डर है वो अब प्लेस्ड हो चुका है, ठीक है। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो फिर से वो API कॉल हो जाएगी एंड अपडेट पेमेंट में आ जाएगा योर ऑर्डर गेट प्लेस्ड। ओके, सो गाइस दिक्कत ये थी ना, लेट मी शो यू दैट दिक्कत एज वेल, ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। सो गाइस जब हमने Node.js में बैकएंड बनाया था, ठीक है, तब तो ठीक था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब स्प्रिंग बूट में बनाया था ना, तो स्प्रिंग बूट में हमने अपडेट मेथड में यहाँ पर गेट मैपिंग से इसको एनोटेट नहीं किया था, ठीक है। एंड यहाँ पर पेमेंट्स करके ये चीज़ देनी थी। एंड इसके अलावा यहाँ पर एक ये जो इसकी सीक्रेट आईडी थी वो चेंज नहीं की थी, ठीक है। सो या वो 2 दिक्कत थी गाइस, सीक्रेट आईडी एक चेंज कर लेनी है एंड ये वाला 2 प्रॉब्लम था एंड दैट्स इट। ओके गाइस, सो फिर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में गाइस।